हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, ट्रैवल के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है जो कि 14 फरवरी से चालू होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 14 फरवरी से अब नया जो नियम है वो नया चालू होगा, यानी कि 14 फरवरी से चालू हो जाएगा। तो क्या है वो अपडेट मैं बताती हूँ आपको। तो पहले क्या होता था, पहले अब उतरने के बाद सबसे पहले आरटीपीसीआर होता था, फिर आरटीपीसीआर को हटा के रैपिड टेस्ट शुरू किया गया। बट अब ऐसा नहीं है। अभी जो जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं जिनका अराइवल इंडिया में हो रहा है, किसी भी शहर में हो सकता है, उनको अब सिर्फ जो है वो एयर सुविधा का फॉर्म भरना है और विदिन 72 आवर्स वाला आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाना है। तो विदिन 72 आवर्स का तो क्लियर है आपको। एयर सुविधा में कुछ अपडेट्स किए गए हैं हाल ही में, वो ये है कि आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट तो उसमें डालना ही है, प्लस 14 डेज़ की जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले 14 दिन की, वो भी आपको एयर सुविधा के फॉर्म में डालना है। और कुछ देशों के लिए ये भी किया गया है कि अगर आरटीपीसीआर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे यूएसए हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यहाँ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं, या फिर आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट। तो एयर सुविधा का जो फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इंडिया जाने के लिए वो सिर्फ दो है। पहला है विदिन 72 आवर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, और सेकेंड जो है वो एयर सुविधा का फॉर्म आपको फिल करके उसका प्रिंट आउट लेके आपको ट्रैवल करना है। अब अराइवल में क्या होगा, अच्छा ऑन बोर्डिंग में बता दूं, अगर ये आपके पास प्रिंट आउट नहीं होता है या फॉर्म आपने नहीं भरा है या कोई सिम्टम्स आपके में दिखते हैं थर्मल स्क्रीनिंग में, तो आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एयर सुविधा का फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाइए। उसके बाद जब इंडिया उतरते हैं, अराइव करते हैं इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में, तो अभी हाल ही में हो रहा था रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो 400 से 500 रुपये का हो रहा था टेस्ट, और 40 to 45 मिनट्स में उसका रिपोर्ट दे रहे थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट नहीं होगा इंडिया में। उसके जगह क्या है कि ये लोग रैंडमली पैसेंजर सेलेक्ट करके बहुत कम, यानी कि 2-3% लोगों को लेके, जो कि एयरलाइन सेलेक्ट करेगी उसको लेके ये लोग टेस्ट करेंगे, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनर वहाँ पे लगा ही रहता है, तो ये होगा। बट कंपलसरी अब जो आपको पैसे देके पे करके जो टेस्ट करना पड़ रहा था वो अब ऐसा नहीं है। कई सारे शहरों में होम क्वारंटीन था या फिर ऑफिशियल क्वारंटीन था, बहुत डिपेंड कर रहा था अलग अलग शहरों के ऊपर। तो अब कहीं भी क्वारंटीन नहीं है, सिर्फ आपको सेल्फ मॉनिटरिंग में रहना है। और आपकी सुरक्षा के लिए बोला गया है कि आप 10 दिन या 14 दिन बाद आप एक आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आप नेगेटिव हैं। तो देखिए, काफ़ी मतलब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उतना मतलब उसके केसेस हाई नहीं हो रहे जैसे पहले हुआ था। पहले जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आए थे तो पहले के अपेक्षा ये काफ़ी कम है। तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि जो इंटरनेशनल रेगुलर फ्लाइट्स हैं वो रेगुलर होने के लिए, जो कि बंद है मार्च 2020 से, तो वो अगर ओपन हो जाए तो टिकट्स के जो हाई प्राइसेस हैं वो थोड़े कम होंगे। तो वो ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी सुविधा वाली बात है, क्योंकि एयर टिकट्स काफ़ी हाई है अभी, क्योंकि अभी जो फ़्लाइटें चल रही हैं वो एग्रीमेंट में चल रही है, एयर बबल एग्रीमेंट बोल लीजिए या वंदे भारत मिशन जो है उसके अंतर्गत चल रही हैं। तो जब रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू होंगी तो ऑब्वियसली जो एयर फेयर्स है वो कम भी हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो गाइज़, आई होप ये अपडेट आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।